एक समय में हमारे दुनिया में डायनासोर का राज था। ये चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें लिए, इसी धरती पर कहीं लड़ाया लड़े। इन धरत्याकाल बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कहीं हजार प्रजातियां थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो वही कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और ख़तरनाक भी थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य थे। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरे हुए थे। लंबे लंबे पेड़ों से टकराते समुद्रों की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने चिघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखे जा चुके थे। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने सुडो ग्रोह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराते हैं। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड का दिशा बदल जाते हैं और वो सुडो ग्रोह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी के ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत ना होता। यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराते, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के वज़ वाला ये एस्टेरॉयड प्रति सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ते जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतना रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतना अधिक था कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग को इस दहकते हुए गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर थे। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती का लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मटेरियल और पत्थर आसमान के धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद ज़मीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगों उठने लगे। इस वजह से समुद्रों में विशाल के एक लहरें निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी के लहरें चारों तरफ बढ़ने लगे। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुका था। इस भयानक विस्फोट ने रेडिएशन की मात्रा इतना बढ़ गया
कि इसके 800 किलोमीटर दायरे में आने वाले जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन ज़मीनी खतरों से बच निकला, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र था। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटेरियल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में चले गए थे, वो ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के और दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों के लगभग सारी आबादी जलकर पूराख हो चुका था। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में से धरती के कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो चुका था, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इसके महाप्रलय में लाखों का संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुका था, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशाल का ये जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अफजल लेकर आया, और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या था, कैसे बच गए थे? इस महाप्रलय से डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आया, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर बाकी की वीडियो विजिट ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त आदि सरदार। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद।